अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट मेरा उन औरतों पे है या उन सिस्टर्स या उन फ्रेंड्स पर है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं घर के अंदर, घर के बाहर, इनफैक्ट अपने रिश्तों पर भी, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। एट लास्ट उनको उनके पार्टनर से ये मिलता है कि भाई तुम करती क्या हो, और या कभी शक या कभी झिड़की दे देना और कभी ऐसा बर्ताव करना कि भाई तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। फिर हम जैसी औरतें जब आसपास देखती है कि भाई हम में से ही कुछ लोग हैं जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो वो बेटर है हमसे। अगर उसको उसके हस्बैंड 2-3 बात सुना भी दे तो भाई ठीक है, उसने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग होते भी कुछ लोग नसीब वाले के, उनको ऐसे हस्बैंड मिलते जो कुछ बोलते भी नहीं है। और जो औरतें बेचारी जो कर सकती है वो करती है, उनको 2 बात भी सुननी पड़ती है। तो ऐसे टाइम पे एक कॉमन सा ख्याल आता है एक औरत के दिल में, अब क्या ही बोलेगी अपने हस्बैंड को, भले जॉब कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। ऐसा लगता है ना कि भाई है, मेरे बच्चों का बाप है, ये है। तो उसे कुछ बोलने की जगह है वो ये एक जुमला हमेशा बोलती है, जब मैं नहीं रहूँगी तो उसको मेरी कदर रहेगी, जब मैं नहीं रहूँगी तो उसको एहसास होगा। मैं बहुत मेरी एक फ्रेंड अक्सर ये बोलती है। मैं पहले तो उसे कुछ भी नहीं बोलती थी, सब बुरा लगता था जो भी सुनती थी, बट अभी रिसेंटली मैंने उसे मना किया। मैंने बोला कि मतलब उसको तुम्हारी कदर जानने के लिए यानी कि तुमको इस दुनिया में नहीं रहना पड़ेगा, और उसने कदर जान भी लिया तो क्या फ़ायदा जब तुम हो ही नहीं उसके साथ। क्या चाहती है कि वो दुखी हो, परेशान होगा वो बंदा कुछ दिनों तक, कुछ वक्त तक, उसके बाद सब नॉर्मल। ऐसा कुछ ही नहीं है कि कोई किसी के बिना नहीं रह सकता। फॉर द टाइम बिंग हम सबको परेशानी होती है, लेकिन फिर लाइफ है, मस्ट गो ऑन, और एडजस्ट करते करते हम कर लेते हैं। या फिर सोचो कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा तो तुम्हारा मरना तो बर्बाद गया। और वैसे उसे फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, तुम तो हो ही नहीं ना सामने, तुम्हें क्या पता चलेगा कि उसे फ़र्क पड़ा या नहीं। हाँ, तुम्हारे आसपास के लोगों को पता चलेगा, तुम्हारे अपने बच्चों को शायद पता चले, लेकिन तुम तो हो ही नहीं देखने के लिए। तो फिर ऐसी दुआ क्यों करती हो और ऐसा बोलती क्यों? तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भाई इतना करने के बाद, पूरी लाइफ उसे देने के बाद भी अगर आज वो इंसान सेटिस्फाइड नहीं है या कुछ बोल देता है और उसे बुरा लगता है और ये कुछ रिप्लाई बैक नहीं कर सकती, तो बस यही बोलती है। मैंने बोला यार, सामने वाले को अपनी वर्थ दिखाने के लिए ज़रूरी थोड़ा है मरना, कि हम मरे या हम नहीं रहे तो ही है ना सामने वाले को हमारी वर्थ होगी। और हो या ना हो, हम तो नहीं रहे ना, और ऊपर वाले ने एक ही ज़िंदगी दी है हमें रहने के लिए, जीने के लिए। तो अच्छे से जिए। जब मालूम है कि यही लाइफ है, ऐसी चलनी है, तो इसे और बेटर जिए। सामने वाला हमारी फ़िक्र नहीं करा, हम भी ना करें। जो चीज़ में अच्छा लगता है वो करें। और ये चीज़ में बहुत ऐसा एहसास होता है कि वर्किंग वुमेंस बहुत लकी होती है। एटलीस्ट बाहर जाती है, नेचुरली आसान नहीं है कहीं काम करना। अगर कोई सैलरी देता है तो बहुत काम करवाएगा, लेकिन वो एक घर के माहौल से, अगर टॉक्सिक माहौल हो तो आप वो घर के माहौल से निकलते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बस में, ट्रेन में, तो लोगों से मिलते हो, एक स्माइल, थोड़ा मुंह खोल के बात कर सकते हो। जॉब प्लेस अगर अच्छी हो, नहीं अच्छी हो तो और तकलीफ़ अच्छी हो तो चलो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है बात करने के लिए। कुछ 8 से 10 घंटा आप बाहर रहते हो। तो मैंने तो उसे ये भी कहा कि एटलीस्ट ये तो है। इनफैक्ट अपनी जॉब से भी परेशान है, लेकिन वो बोलती मैं क्या बेसिस पे छोड़ूँ, घर में फिर 24/7 रहना उस बंदे के साथ बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो हमेशा यही बोलते रहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। अब की बार मैंने उसे वार्न किया कि नहीं बोलना, तुम्हारी लाइफ, हमारी लाइफ हमेशा हस्बैंड के आगे पीछे उसे रिझाने के लिए कर देते, और ऐसा कुछ होता तो हम ये नहीं बोलते। हम ये नहीं सोचते कि उसके अलावा भी और लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, बच्चे हैं। माँ के अलावा कोई अच्छे से नहीं दे सकता है। उन बच्चों का क्या होगा? उन्होंने तो हमें नहीं बोला कि पैदा करो, हमने अपनी मर्ज़ी से पैदा किया है, तो हमको उनके लिए रहना है, जीना है। हाँ चलो, कुछ नेचुरली हो जाता है तो फिर वो तो ऊपर वाले के हाथ है, फिर वो है सबका मालिक। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी लाइफ में। हमारे माँ बाप, भाई बहन होते हैं, हमारे रिश्तेदार, अगर कोई क्लोज़ कज़िन वगैरह होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं,
बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं और बहुत लंबे अरसे तक है ना उनकी दोस्ती रहती है और चलती है। उनका क्या, वो तड़पते रह जाए। मतलब तुम्हारे माँ बाप भाई बहनों के साथ तुम है ना रही हो, पली बड़ी हो तुम लोग, और उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो मर जाता है ना वो तो खैर मर ही जाता है, भले नेचुरल हो या कुछ ऐसा करके, वो तो इस दुनिया से चले जाता है। लेकिन उसके आसपास के लोग, उसके अपने लोग दिन रात मरते हैं, हर दिन मरते हैं, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है, सोचिए भी नहीं। अगर सच में आप सोच रहे हो तो पहले अपने से ज़्यादा अपने अपनों के बारे में सोचिए, तो ये आप सेल्फिश नहीं कहलाओगे। और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी फ़िक्र करते हैं कि अगर मेरे नहीं रहने से उनको कितना फ़र्क पड़ेगा, लोग कितने परेशान होंगे, कितना दिल डेली मरेंगे। उस आदमी के लिए आप मरना चाहती है जो आपकी कदर और वैल्यू नहीं करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप कितनी अच्छी थी। उसको करना होगा तो हर हाल में करेगा, नहीं करने वाला इंसान कभी भी नहीं करेगा, और कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उल्टा और तकलीफ़ होगी आपके घर वालों को ये देख के कि मेरी बेटी जाने के बाद इसे समझ आया, और आप तो रहोगे नहीं। बावजूद इसके ऐसा कुछ कर जाओ कि आपको आपके आँख के सामने नज़र आए कि वो आपको मिस करे, और आप किसी को तकलीफ़ तो नहीं देना चाहते, बट आपको खुद देखने मिले कि भाई उसको आपकी कदर नहीं है, तो कदर करवाओ। ऐसा कुछ करो अगर आप वर्किंग हो कि भाई कर्मा है। मैंने तो उसे ये भी पूरा एडवाइस दिया है कि भाई इतना है तो अलग रहो, कम से कम खुश तो रहोगे डेली ये करने में। और जब बंदा अकेला रहता है ना तब उससे समझ में आती कि जब मेरी वाइफ थी मुझे सब कुछ करके दे रही थी और अभी मुझे नहीं मिल रहा, तो वो, और चलो वो दूसरी शादी भी कर ले तो हर कोई के नसीब तो होते नहीं, ऊपर वाला तो है। अगर दूसरी भी जब अच्छे से ट्रीट करती है ना, बहुत ही अच्छे से एकदम तन करके, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि वो दूसरी वाइफ है करके, तो बंदा इसके साथ बहुत ही अच्छे से मज़े से रहता है। कुछ परेशानी भी हो तो मुंह नहीं खोलता, ये सोच के कि यहाँ मुंह खोलूँगा तो लोग उसे ही ब्लेम करेंगे कि हाँ इसमें ही दोष है, तभी पहली वाइफ छोड़ दी और दूसरी वाइफ के साथ भी ऐसा है, तो वो सही से रहता है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तिल भर रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो एक्चुअली सही है ना, हमारा रिवेंज होना चाहिए कि देख तूने मुझे परेशान किया, अब ऊपर वाला तुझे कर रहा और ये तेरी ही चॉइस थी करके। क्योंकि एक टाइम के बाद शायद कभी कभार ना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि एक ही लाइफ है हमारी, इतना घुट के जी लेते हैं, जवानी दे देते हैं, बच्चों को पालने में निकल जाती है, और जब मिडिल एज वगैरह में आता है तब सोचते हैं कि भाई थोड़ा साल जाने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग है कि रैपो बनेगा। चलो इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है, तभी भी किरकिर कोई ना कोई बात को लेके, तो क्या ही मतलब बनता है ऐसा रह के। तो बावजूद इसके ये सोचो कि मेरे नहीं होने के बाद इसे एहसास होगा, न इसे मेरी वैल्यू होगी, न कदर होगा, ये सब छोड़ दीजिए। आप बहुत वैल्यू हो, ऊपर वाले ने बनाया तो कुछ वैल्यू होगी आपकी सोच समझ के। और ये सोचो कि एक की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू नहीं, बाकी की ज़िंदगी में तो है। उस एक की वजह से आप इतने सारे लोगों को तकलीफ़ दे के जाओगे और ऊपर वाले को भी नाराज़ करोगे कि भाई मैंने तुझे बनाया था, तेरी ज़िंदगी मेरी अमानत है, तू रहती। और लोगों का आँख उठा के देखिए, बदतर हालत में रहते लेकिन जी रहते कोई ना कोई उम्मीद या ख्वाहिश में। तो आपको तो मैंने उससे अच्छा भी रखा है, तो भी आपने इस तरह से किया। तो बहरहाल जो लोग ऐसा सोचते हैं प्लीज़ ना सोचें। मेरा तो यही है, अगर किसी को अपनी वर्थ दिखाना है तो मरने के बाद या नहीं होने के बाद क्यों दिखाना। ऐसा कुछ हो या ऐसी दुआ करो या ऐसा कुछ करो कि उसे आपकी वर्थ आपके सामने नज़र आए, उसे पछतावा हो कि हाँ ये थी मेरे पास। बोलते हैं जब चीज़ रहती है तब उसका एहसास नहीं होता, वो जब चीज़ चली जाती है तब एहसास होता है। और चले जाने का मतलब ये नहीं कि कहीं और चले जाओ, उसी के सामने रह के किसी और की चीज़ बनो, तब उसे कदर होगी। तो बस आज का मेरा पॉडकास्ट इसी पर है। ज़्यादातर हम वुमेन्स यही बात करते हैं करके मैंने देखा है कई लोगों को। और मेरी खुद अपनी एक फ्रेंड बार बार ऐसी बात करती है, माशाल्लाह इतनी एजुकेटेड है, वर्किंग है और बहुत ही हाईली एजुकेटेड है और बहुत ही स्मार्ट है, तो भी वो ऐसी बात करती है। तो क्या करें, लेकिन बोलते ना जिस चीज़ से, जिस इंसान से प्यार चाहिए हो तो उससे ही ना मिले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
तो बस अगर आपके भी दिमाग में ये ख्याल आता है तो ये नहीं लाइए, बहुत गलत बात है। और वर्थ दिखाना है सामने वाले को तो कुछ नहीं है तो सब्र करके ऊपर वाले से दुआ करिए। ऊपर वाला ज़रूर है, देर या सवेर तो उसको आपकी वर्थ होगी। आपके सामने देखना उसको, उस इंसान को रोते हुए पछताते हुए, वो एक अलग ही सुकून होता है। और हमको शुक्र होना चाहिए उस वक्त कि हाँ, ऊपर वाले ने आपकी दुआ या मुराद पूरी करी और आप ज़िंदा भी हो अपनी को लिए जो आपकी सच में वैल्यू और कदर करते हैं। तो बस इसी के साथ मेरा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, बाय।